लेकिन गहरी नींद में वैसी व्याख्या करने की कृपा। बहुत अच्छा बैठ। गहरी नींद जिसको सुसुप्ति कहते हैं वही ना। सुसुप्ति में किसी द्वंद्व और दुख की पहुंच नहीं होती, अनुभव सिद्ध यह तथ्य है। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि का नाम द्वंद्व है। दैहिक दैविक भौतिक ताप का नाम दुख है। गहरी नींद में किसी भी व्यक्ति के पास, प्राणी के पास दैहिक दैविक भौतिक ताप की पहुंच नहीं होती। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्व की पहुंच नहीं होती। सन 1972 में मैं पूज्य उरियाबाजी महाराज के आश्रम में रहता था। सागरा के चिंतामन शर्मा जी ने ज्योतिषपीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज को बुला लिया। उरियाबाजी महाराज के आश्रम के महानुभाव शांतानंद जी महाराज को जोशी मठ का शंकराचार्य मानते थे, इसलिए कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज पूरे उपेक्षित हुए। लेकिन वो बहुत दिव्य महापुरुष थे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सत्संग भवन में अकेले बैठे थे, उनके सानिध्य में मर्यादा की रक्षा करते हुए मैं बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछ लिया, उनका शरीर ब्रज का था, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गहरी नींद बना दी। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर अनुग्रह पूर्वक आप स्वयं दें। बहुत प्रसन्न हुए। 45 मिनटों तक उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया। जो प्रश्न उन्होंने मुझसे किया था उस प्रश्न का उत्तर दिया। उसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति को निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित निर्विकल्प समाधि के विकल्प रूप में गहरी नींद उसे सुलभ ना हो तो पागल हो जाए। साधनहीन प्राणियों को पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गहरी नींद बना दी, जो कि निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। अहमिचक प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद का अनुशीलन करें तो अहम सो जाता है, बीजावस्थापन्न हो जाता है, तब गहरी नींद की प्राप्ति और व्याप्ति होती है। एक लोक में कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक अपनी जगह ठीक, ऐसे द्वंद्वों की दौड़ अहमिति तक। अहम सो जाने पर द्वंद्व की, सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि किसी भी द्वंद्व की पहुँच नहीं होती, दुख की पहुँच भी नहीं होती है। लेकिन द्वंद्व और दुख की बीजावस्था सुसुप्ति है। सुसुप्ति में अन्यथा ग्रहण नहीं है, लेकिन अग्रहण की बीजावस्था और अन्यथा ग्रहण की बीजावस्था अज्ञान शेष है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के अनुसार तत्व ज्ञान के द्वारा द्वंद्व और दुख की बीजावस्था अज्ञान को जो भून डालने में समर्थ होते हैं, उन्हीं का जन्म लेना और जीवन यापन करना सार्थक है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के अनुसार यही बतर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण स्थिता है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच उपरत होकर निर्दोष सम आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। सुसुप्ति क्या है? निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। अब थोड़ा विचार करें। त्यागात् शांतिरनंतरम, जब गहरी नींद का वेग प्राप्त होता है तो धन परिजन को निहारने की भावना शांत हो जाती है। शरीर भी सुंदर ही क्यों न हो, इसको भी निहारने की भावना विगलित हो जाती है। इंद्रियों को भी भुला के सोने की भावना का उदय होता है।
प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन को भी भुलाकर सोने की भावना उद्दीप्त होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण बहुत प्यारा है, लेकिन अंतःकरण को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने तथ्य को उद्भाषित किया कि विषय जन्य आनंद भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। कदाचित विषय जन्य आनंद स्थिर और चिर प्रेमास्पद होता तो जिस व्यक्ति को आनंद प्राप्त है, प्रिय मोद प्रमोद, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आनंद के 3 प्रभेद हैं। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद है, मोद की अपेक्षा प्रमोद और उन्नत आनंद है। प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, बल्कि जिसको प्रमोद प्राप्त है, किसी प्रिय वस्तु और व्यक्ति के मिलने की आशा से जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम प्रिय है। प्रिय वस्तु और व्यक्ति के उपलब्ध होने पर जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम मोद है। प्रिय वस्तु का यथेच्छ परिरंभन सेवन कर लेने पर जो आनंद का उद्रेक होता है, अंग्रेजी में बोले तो ओवरफ्लोइंग की स्थिति प्राप्त होती है, उसका नाम प्रमोद है। प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, जिसके जीवन में प्रमोद उल्लसित है वह उस प्रमोद को भी भुलाकर सोता है। विषयजन्य आनंद भी अगर स्थिर प्रेमास्पद होता है तो जिसको विषयजन्य आनंद सुलभ है वह विषयजन्य आनंद को भुलाकर सोना क्यों चाहता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का विशीलन करें। मर्त्य लोक का सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो उसको मानुषानंद कहेंगे। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो। पिछले दिनों मैंने कहा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आजकल सुलभ ही नहीं है। शार सिंधु से बेष्टित भूभाग यानी एक ही द्वीप सुलभ है, अन्य सब द्वीप का लोप है। दिव्य दृष्टि के अभाव में केवल शार सिंधु से बेष्टित भूभाग का ही दर्शन प्राप्त है। कदाचित कोई सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट हो, युवक हो, हृष्ट पुष्ट हो, सुंदर हो, परिजन सब अनुकूल हो, ब्राह्म मुहूर्त में प्रजा उठकर यशोगान करती हो, युग युग जीवो मेरे राजाधिराज। मर्त्य लोक का निष्कंटक वैभव भोग के रूप में से सुलभ हो, भोग भोगने की क्षमता भी पर्याप्त हो, उस व्यक्ति को जो आनंद मिलता है उसका नाम मानुषानंद है। मानुषानंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार में सुलभ होता है। 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो संख्या बनती है गणित की दृष्टि से उसका नाम है 1 सहस्र परार्थ। वो ब्रह्मा जी भी भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधार पर उस सुख का त्याग करके योग निद्रा लाभ करते हैं। पंचदशीकार ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। दार्शनिक धरातल पर विषयजन्य आनंद स्थिर और चिर प्रेमास्पद क्यों नहीं होता। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। यहाँ तृप्ति होती है वहाँ अजाल लक्षणा के अनुसार द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ क्या होता है, निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं प्राप्त होता। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया। सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। इसलिए विषयजन्य आनंद भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। लेकिन हम जीव इतने बुद्धिमान हैं, सदा के लिए सोया न रह जाऊँ। सुषुप्ति तो प्यारी है लेकिन सुषुप्ति से व्युत्थान भी प्रिय है, नहीं तो अंतर्गर्भित संकल्प क्यों होता है। ऐसा न हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊँ। अर्थात सुषुप्ति जिसमें अहमिति सो जाती है, द्वंद्व और दुख की जो बीजावस्था है वह भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। इसलिए नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्म तत्व ही एकमात्र पद मात्र पर प्रेमास्पद है। सुसुप्ति का वर्णन किया गया। अन्यथा ग्रहण न होने पर भी अग्रहण का बीज अज्ञान शेष रहता है। अन्यथा ग्रहण के मूल में अग्रहण, अग्रहण के मूल में अज्ञान या अविद्या। रस्सी को रस्सी न समझना अविद्या है। रस्सी का ग्रहण न होना
अग्रहण है रस्सी का सर्प धारा माला भूषित दंडाद रूपम उल्लसित या भाषित होना, यह क्या अन्यथा ग्रहण है। अन्यथा ग्रहण के मूल में अग्रहण, अग्रहण के मूल में अविद्या, सुसुप्ति में अविद्या शेष रहती है और अन्यथा ग्रहण का बीज अविद्या शेष रहने पर भी द्वंद्व और दुख की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज सुसुप्ति में विद्यमान रहता है। आगे